है वो बहुत दूर होंगे एक दूसरे से। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इस ऑर्डर की है 10⁻⁷ to 10⁻⁵, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है, यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और उसके बाद जब हम इन गैसेस की बात करते हैं, जब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, नेग्लिजिबल है, तो ये गैसेस जो होते हैं ये मोस्ट एनर्जेटिक होते हैं, मोस्ट एनर्जेटिक। ये क्या Assalamualaikum dear students, welcome back to 1 Minute Chemistry. We have discussed the two states of matter, that's solid state and liquid state with the proper content, and right now the topic we have is gaseous state. Now what do we mean by the gas? A substance is said to be a gas if its boiling point is below the room temperature. तो जब हम इस गैसेस की बात करते हैं तो एक सब्सटेंस को हम तब गैस कहते हैं कि अगर वो बॉयल होता है बिलो द रूम टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पे जो चीज बॉयल करती है तो उससे हम कहते हैं वो गैस होती है। तो अब डियर स्टूडेंट, जब हम गैसेस की डिटेल में बात करेंगे तो गैसेस जो होते हैं, हम कहते हैं कि जो गैसेस में पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होती है वो किस ऑर्डर की होती है? 10⁻⁷ to 10⁻⁵ सेंटीमीटर की होती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जब इतना वैल्यू ये है तो ये गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। और दूसरा कारण ये है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऑलमोस्ट होती है नेग्लिजिबल। अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। तो इनके दरमियान जो पार्टिकल्स है तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो ये होगी दूसरी बात है स्टूडेंट्स। तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो बहुत दूर होंगे एक दूसरे से। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इस ऑर्डर की है 10⁻⁷ to 10⁻⁵, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है, यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और उसके बाद जब हम इन गैसेस की बात करते हैं, जब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, नेग्लिजिबल है, तो ये गैसेस जो होते हैं ये मोस्ट एनर्जेटिक होते हैं, मोस्ट एनर्जेटिक। ये क्या होते हैं? मोस्ट एनर्जेटिक होते हैं, एक दूसरे से भागते रहते हैं, रैंडम मोशन दिखाते हैं। तो रैंडमली ये मूवमेंट करते हैं, रैंडम मोशन इनके अंदर होती है। तो उस रैंडम मोशन के बिना पे जो ये लिक्विड जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एक तो दिखाते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन दिखाते हैं, रोटेटरी मोशन भी दिखाते हैं, और ऑब्वियसली क्या दिखाते हैं? वाइब्रेशनल मोशन भी दिखाते हैं। तो ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस आर शोन बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। तो गैस के जितने भी पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तीनों किस्म की जो मोशंस है दिखाते हैं। ओके, उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, जब हम इनकी और ज्यादा बात करते हैं, गैसेस के रिलेटेड बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो गैसेस होते हैं ना, इनका नीदर डेफिनेट शेप होती है, नीदर डेफिनेट शेप, ना इनके पास डेफिनेट शेप होती है, और ना इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो ये क्या है? जिस गैस में आप इनको भर देते हैं, ये उस गैस को, गैस का ही जो वो है, इनकी उसी को ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसी के शेप इख्तियार करते हैं। तो दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट। जिस कंटेनर में आप इनको पुट करेंगे ये वैसी ही शेप को लेते हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जब गैसेस की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम 100 ml के तीन जो है 100 ml के तीन सिरिंजेस को लेते हैं हम, ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड एक्टिविटी है कि अगर हमारे पास 300 ml के सिरिंजेस है तो उनमें हम क्या करते हैं कि 100 ml के तीन सिरिंजेस हम लेंगे, उनके जो नोजल्स होती है, नोजल जो होती है उनको हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे रबर कॉर्क से। किससे करेंगे? रबर कॉर्क से, रबर कॉर्क से उनकी जो नोजल्स है उनको क्लोज करेंगे। उसके बाद उनको एक जो हमारे पास ये सीरीज था उसमें क्या करेंगे? हम उसको हम ये अनटच्ड रखेंगे, साइड में रखेंगे। दूसरा जो है उसमें हम वाटर डालेंगे, और तीसरा जो है उसमें हम पीसेस ऑफ चाक डालेंगे। तो हमारे पास तीन किस्म के सिरिंजेस है। एक सिरिंज जो डियर स्टूडेंट्स है उसमें हमने चाक के पीसेस लिए हैं, दूसरे में हमने लिक्विड लिया है, और तीसरा जो है वो हमने अनटच्ड रखा, उसमें कोई भी चीज हमने पुट नहीं की है। उसके बाद क्या करते हैं हम काम? हम
अब जो पिस्टन होगा तो पिस्टन हम उसमें पुट करेंगे, लेकिन बिफोर पुटिंग द पिस्टन इनटू द सीरीज में ये पिस्टन ये पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, पिस्टन के ऊपर थोड़ी वैसलीन लगाएंगे। उस वैसलीन से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जो वैसलीन होगी वो एक यानी कि फ्री मूवमेंट दिखाएगी फॉर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। द वैसलीन जो है उसको पुट किया जाता है पिस्टन के ऊपर। तो उसके बाद जब हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमने कंटेंट लिया है उनमें, जिसमें एक चाक है, लिक्विड है और दूसरा जिसके अंदर कुछ नहीं है, तो कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे पिस्टन को। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमने ये देखा लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में जो गैसेस होते हैं ये हाईली कंप्रेसिबल है। क्या है? हाईली कंप्रेसिबल। तो हमारे जो गैसेस है ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। और ये जो गैसेस है इस वजह से कि जो हमारे घरों में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज होता है, तो जो हम डियर स्टूडेंट्स एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, हमारे जो कुकिंग के लिए हम यूज करते हैं या और कुछ चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये इजिली कंप्रेस हो जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो सीएनजी का भी हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेसर नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्रेसर नेचुरल गैस जो है दिस इज यूज्ड फॉर दिस डेज इन द व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में लाइक हमारे पास बहुत सारी किस्म की व्हीकल्स होती है, तो उनमें उनकी जो इनकी उनमें इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। दिस सीएनजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन दीज व्हीकल्स। तो फ्यूल यूज हो जाता है। अब ये जो है ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेसर नेचुरल गैस ये कंप्रेस हो जाता है इजीली, बिकॉज गैस है तो इसमें हाई कंप्रेसिबिलिटी है। तो उस वजह से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स के हम एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ जो है जो गैस है उसको हम छोटे छोटे सिलेंडर्स के अंदर भर सकते हैं। तो उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स उसके बाद ये चीज है कि जो हम फूड्स इस्तेमाल करते हैं हम अपने घरों में, तो आप मकान के एक कमरे में होते हैं, आप अपने जो आपका मकान होता है उसके अंदर आप रहते हैं, या आपके मोहल्ले में अगर कोई फंक्शन होती है तो हम क्या देखते हैं जो फूड्स के अंदर अरोमा होता है, क्या होता है अरोमा जो फूड्स के अंदर होता है वो आप इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं ड्यू टू स्मेल। तो स्मेल की वजह से अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टेंट भी है लेकिन फिर भी आप उसको ये फील कर पाते हैं, फिर भी उसको आप स्मेल कर पाते हैं, तो इट मीन्स दैट कि ये जो गैस है, ये जो फूड है, फूड के अंदर जो वो गैसेस पार्टिकल्स है वो मिक्स होते हैं, जो वो अरोमा है वो मिक्स करती है तो द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के अंदर जो होते हैं तो उसकी वजह से वो फैल जाती है। तो जो वो ऑर्डर है कि हायर कंसंट्रेशन से, क्योंकि टेम्परेचर जितना बढ़ा उतना डिफ्यूजन रेट बढ़ेगी, तो ये गैसेस जो है ये हाईली डिफ्यूजिबल होते हैं। तो क्या हाईली डिफ्यूजिबल होते हैं, डिफ्यूजिबल होते हैं, तो ये हाई डिफ्यूजन को शो करते हैं। ये बात है किनकी, गैसेस की बात है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट जो ये हमारे ये गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ लेयर्स, लाइक जैसे हम पहली लेयर की बात करते हैं जिसमें हमारा ट्रोपोस्फीयर आता है। कौन सा स्फीयर? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में जो है गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमारे पास डाई ऑक्सीजन है या डाई नाइट्रोजन है, हमारे पास डाई नाइट्रोजन, तो इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो है यहां हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद ये जो गैसेस है तो ये कुछ गैसेस लॉस को भी ओबे करते हैं। उन गैसेस वो जो गैसेस लॉ है वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स दिखाते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर टेंपरेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो और बुनियाद पे कुछ लॉज को ये गैस फॉलो करते हैं, जिनमें हमारा आता है एक है उसको कहते हैं बॉयलर्स लॉ और चार्लीज लॉ, दैट यू हैव टू डिस्कस इन दीज लॉज इन द क्लास 11। जब आप क्लास 11 के अंदर जाएंगे ये चीजें आप वहां डिस्कस करेंगे इजिली। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारे जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है कि ये जो गैसेस है गैस में जो एक तो दो टर्म्स की बात आती है, एक होता है प्रेशर। तो गैसेस जो है ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्या करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस में। तो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है गैस का मॉलिक्यूल तमाम डायरेक्शंस में, और इस प्रेशर को हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज कॉल्ड मोनोमीटर। तो जो प्रेशर होता है गैस का उसको एक डिवाइस से मेजर किया जाता है, दैट्स कॉल्ड मोनोमीटर। लेकिन वही दूसरी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको हम एक डिवाइस से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, दैट्स कॉल्ड बारोमीटर। तो बारोमीटर and this manometer, these are the two devices that are used separately for the measurement of the pressure, that is then we have manometer, but for the measurement of this atmospheric pressure then we have barometer। तो आई होप दैट कि इतना आपको इजीली अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।